सबसे पहले तो हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप ले रहे हैं हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। आप जो है तो महासचिव है अब्दुल रऊफ साहब, आप बहुत सीनियर नेता माने जाते हैं, काफी जमाने से आपको देख रहा हूँ। आज की सूरत हाल क्या है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, वो बयान कीजिए। माननीय आमदार अबू आसिम आजमी प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, इनके आदेश पर समाजवादी पार्टी के हमारे प्रदेश के संगठन के नेता जो पूना से है, माननीय अनीस अहमद साहब प्रदेश के महासचिव, इनको औरंगाबाद में ख़ास तौर से एक विशेष मीटिंग लेने के लिए साहब ने भेजा है। पिछले कारपोरेशन चुनाव के बाद सभी महाराष्ट्र के अंदर सभी कार्यकारिणी बर्खास्त की गई थी समाजवादी पार्टी की। अब नई कार्यकारिणी बनाना है, तो आज अनीस साहब का आने का मकसद ये था सभी नए पुराने लोगों के साथ चर्चा करके आने वाले दिनों में पार्टी का संगठन किस तरह मजबूत हो, इसके लिए चर्चा की गई। आज हमारे साथ हमारे प्रदेश के सचिव, हमारे शहर औरंगाबाद जिला के ऑब्जर्वर्स जनाब अखिल शेख साहब, प्रदेश सचिव हमारे रियाज देशमुख साहब, हमारे माजी अध्यक्ष शहर के अयूब पटेल साहब, महिलाओं की माजी जिला अध्यक्षा शाहीन पठान मैडम और तमाम संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद थे। बहुत अच्छी मीटिंग हुई और उम्मीद करते हैं जो जुस्तजू लेकर अनीस अहमद साहब आए हैं हमारे शहर के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के बीच, तो ऐसी उम्मीद लग रही है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत मजबूती से खड़ा होगा, और बल्कि खड़ा ही नहीं होगा कि हर जो समाजवादी पार्टी का ध्येय धोरण है, गौर गरीब पद दलित अन्याय पीड़ित युवा स्टूडेंट किसान महिला, इनको न्याय दिलाना ये समाजवादी पार्टी का प्रथम कर्तव्य है। इसके लिए समाजवादी पार्टी धरने आंदोलन ये करती रहेगी। सर, आप महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद तालुक से आप बहुत सीनियर नेता माने जाते हैं, क्या आपने काफी उतारा छोड़ा देखा है? आप जाके वहाँ खड़े हैं, डटे हैं, लेकिन काफी लोग आए हैं गए हैं, बता सकते हैं कि आने या जाने सिलसिले की वजह क्या हो सकती है? देखो, हर एक की अपनी अपनी मर्जी रहती। दो चीजें है, किसी का होना या किसी को अपना बनाना। तो हमने किसी को अपना बनाया है और हम मरते दम तक उन्हीं के साथ चलेंगे, हमारे कायद आमदार अबू आसिम आजमी साहब के साथ। हमने देखा है उन्होंने जो काम ना सिर्फ पूरे महाराष्ट्र में बल्कि खास तौर से मराठवाड़े में जो काम किए हैं, मैं दावे के साथ बोलता हूं आज तक किसी मुस्लिम नेता ने काम नहीं किया है। मैंने मेरे आंखों से मैं चश्मदीद गवाह मैंने देखा हूं, चाहे परभनी का मामला रहने दो, मालेगांव का मामला रहने दो, भिवंडी का रहने दो, धुलिया का रहने दो, शहर औरंगाबाद का रहने दो। शहर औरंगाबाद में जब फसाद हुआ 12 घंटे के अंदर वो शख्सियत प्लेन से औरंगाबाद में आकर जो फसाद में मुतासिर हुए थे उन सबके सरों पर हाथ रखा। क्यों ऐसी शख्सियत का साथ नहीं देना चाहिए? मैं तो उनके लिए हमेशा दुआ करता हूं। अभी 8 तारीख को उनकी जो है तो योम पैदाइश थी। हमारे पास के संगठन ने, अयूब भाई ने, ताबिज भाई ने, सब लोगों ने मिलकर, शाहीन पठान मैडम ने ये यतीम खाने में बच्चियों से दुआ कराए, तो मेरा उस दिन कलेजा भर आया। और मैं हमेशा दुआ करता हूं कि अबू आसिम आजमी साहब को अल्लाह नजर बस से और दुश्मनों के हासिदीन के हसद से बचाए और उनको उम्र दराज करे, उनका साया हम लोगों पर हमेशा रहे। ऐसी लीडरशिप और ऐसी शख्सियत कभी हमने देखी नहीं है और देखेंगे भी नहीं। तो हम ऐसे शख्स के साथ चल रहे हैं जो आपकी और हमारी लड़ाई लड़ते हैं बेबाकी के साथ। सर, एक सवाल ये, जैसा आपने उनके बारे में इतने तारीफी कलमात कहे हैं, मैं भी पहचानता हूँ, काफी मुसलमानों से मुतासिर भी है। आखिर क्या वजह है कि जब आजमी साहब आते हैं तो हजारों का समंदर देखा जाता है, जब इलेक्शन चुनाव की बात आती है तो वो वोटिंग में कन्वर्ट नजर नहीं आती? क्या वजह हो? नहीं, ये अभी कुछ दिनों से हो रहा है, लेकिन इसके पहले हमारे कई आमदार भी रह चुके। 6-7 आमदार थे हमारे इसी शहर में। 96-97 का रिकॉर्ड निकाल के देखिए, 7 से 8 नगर सेवक थे। मालेगांव में हमारे 10 नगर सेवक थे। अभी फिलवक्त मालेगांव में हमारे डिप्टी मेयर है। धुलिया में हमारे गुजिश्ता जो पिछला कारपोरेशन था 3 नगर सेवक थे। हमारे बंबई में 8 नगर सेवक थे। हमारे भिवंडी में एक जमाने में 26 नगर सेवक चुन के आए थे। तो ये हमारा ग्राफ जो है तो अच्छा ही था, लेकिन अभी थोड़ा सा हालात बदल चुके हैं, तो वो वजह से थोड़ा सा ये हो रहा है। अनीस अहमद साहब, हमारे तारीख से औरंगाबाद में ऐसा बहुत काम होता है कि पत्रकार वेलकम करता है,
लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर से मानना है कि हर अच्छे लोगों का स्वागत होना चाहिए। इसी माध्यम से तारीख शहर औरंगाबाद में मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। शुक्रिया। और आप सारी बातें आपके सामने हैं, आपके सामने का है, कार्यक्रम चला है। आप कुछ ये बताइए कि आखिर क्या वजह है कि इतना बड़ा शहर जो मुसलमानों का एक बड़ा माना जाता है, उसमें समाजवादी पार्टी उभर नहीं पा रही है। एक बतौर एक बड़े नेतृत्व का कैसा देखते हैं और क्या कहना चाहें? नहीं, मैं पहले तो ये कहूँगा कि सिर्फ मुस्लिमों के शहर है इसलिए उभर नहीं पा रही है क्या, ये सवाल से मुझे दिक्कत है। क्योंकि पार्टी मुस्लिम के इश्यूज थे इसलिए हमने उस वक्त में मुस्लिम इश्यूज बहुत उठाए थे, लेकिन पार्टी के जब भी विधानसभा में या पार्लियामेंट में इशू उठते हैं तो हम सबकी बात करते हैं। रही बात औरंगाबाद की, तो अब जैसे हमारे साथी रौफ साहब ने कहा कि संगठन को बर्खास्त किया गया था, बर्खास्त करने के पीछे की ये एक रेगुलर साइकिल है कि भाई हम बर्खास्त करते हैं कि नए कार्यकर्ताओं को नई पोस्ट मिले, नई जिम्मेदारियां मिले। उसी तहत आज औरंगाबाद में हमने एक आढ़ावा बैठक थी, एक मीटिंग थी जिसमें सभी कार्यकर्ताओं से जो 95 से पार्टी में जुड़े हुए हैं वहां से लेके आज तक के जो सीनियर कार्यकर्ता है इनसे भी सुझाव मांगे गए। सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने सुझाव रखे, उसके ऊपर में हम अब और काम करेंगे। 23 तारीख को दोबारा उस पर बैठा जाएगा और नई कार्यकारिणी जल्द से जल्द हम शहर को देंगे। सर, जैसा आपने कहा, जैसा आप ही ने भी कहा कि ये मुसलमानों की पार्टी नहीं सकती है, सवाल ये एक बड़ा कड़वा सच है कि आज के इसमें या आने वाले वक्त में क्या ऐसा देखा जाएगा चेहरे, तो मराठा चेहरे हैं, दलित चेहरे हैं, आदिवासी चेहरे हैं, ओबीसी चेहरे हैं, ये भी चेहरे, क्योंकि अब तस्वीर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और ये सब तो ये कुछ ना कुछ तो बात होना चाहिए। बिल्कुल। इसके बारे में क्या? पीडीए हमारा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया तो पीडीए के फुल फॉर्म में बहुत कुछ आया। पहले पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक था। अब जो हर कोई दुखी है इस सरकार में, इस शासन में, वो हर कोई पीडीए का हिस्सा है। हम पीडीए के ही तहत पार्टी को चलाना चाह रहे हैं। सर, आज हमारे शहर में एमआईएम पार्टी का एक दबदबा है। माजी आमदार है, माजी खासदार है, उनके जो भी छत्तीसगढ़ सेवक है, तो जबकि सारी बातें आपके सामने है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। उसकी क्या वजह है पर कि उसके बाद भी मुसलमान उनकी जय जयकार नजर करते आते हैं, आवाज नजर आते हैं? क्या रीजन हो सकता है आपके तजुर्बे की रोशनी? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे समाज में युवाओं को बहकाया गया, गलत तरीके से उनके सामने एक छवि बनाई गई, जिसके कारण युवा पहली बार बहक जाते हैं, नौजवान दूसरी बार वोट होगा ये ज़रूरी नहीं रहता है। और हर पॉलिटिकल पार्टी को लड़ने का अधिकार है, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, जनता ने उनका साथ दिया, जनता अगली बार किसी और के साथ में रहेंगी। सर, हम औरंगाबाद में घूमते हैं, चूंकि पत्रकार है तो समाज के वर्गों के बीच में जाते हैं। अगर हम मुस्लिम समाज की बात करूं, जब आपकी पार्टी का नाम आता है तो उत्तर प्रदेश का चेहरा बहुत साफ तौर से नुमाया तो सामने निकल के आता है। एक बुलडोजर कार्रवाई, दरगाह शरीफ हो, मस्जिद हो, मदरसे, खानकाह वगैरह जो भी हो, और आजम साहब का जेल में जाना, इसका चर्चा आपके विरोधी औरंगाबाद में बहुत दबा के करते हैं। उससे आपको मैं समझता हूं नुकसान भी होता है, तो उसकी भरपाई कैसे करेंगे? नहीं, देखिए, अब लोग इसके बारे में सोशल मीडिया पे ये लोग चलाते, इसीलिए चलाते ताकि ये किसी न किसी तरीके से मुस्लिम समाज को और आवाम को बहकाते रहे। जहाँ तक के बुलडोज़र कार्रवाई का सवाल है और आज़म खान साहब का सवाल है, सारी देश ने देखा है और पूरी दुनिया देख रही है। यूनिवर्सिटी के ऊपर होने वाली एक्शन को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी पहले दिन से, जिस दिन ये कार्रवाई हुई है, हर मर्तबा जब जैसे ही हाउस शुरू हो जाता है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा रहे, विधानसभा में भी आवाज़ उठाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है और लोकसभा और राज्यसभा में भी हमेशा से उस कार्रवाई के खिलाफ में समाजवादी पार्टी खड़ी रही है। ना कि सिर्फ इस कार्रवाई के, जितने दलितों के ऊपर होने वाले अन्याय जितने इस सरकार में हुए हैं, सरकार के मंत्री, सरकार के खासदार, केंद्र के, ये सब रेप केस जैसे बहुत संगीन इल्जामात में आ गए उनके नाम। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी हर बार लड़ी है और पीड़ितों के साथ खड़ी हुई पार्टी नजर आई है। हमने सत्ता नहीं चुनी जिस वक्त में बाकी सारे पार्टियों के नेता, पार्टियां टूट रही थी, हमने विरोध में रह के आवाज बुलंद करना जो समाजवाद के सिद्धांतों में से है, हमने वो रास्ता चुना है। सर, आज महाराष्ट्र में, आज मराठवाड़े में, औरंगाबाद में यूपी चुनाव के हालांकि काफी फासला है, साल भर के करीब जी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चुनाव अगले महीने होने वाले जी। ये चर्चा में गर्मी की जनता की मन की बात कर रहा हूँ, अपना सवाल भी नहीं है, जनता की मन की बात है। हाँ। जब महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी का अलायंस हो सकता है, शिवसेना का अपना एक इतिहास रहा है, सारी बात आपको पता है, उसके बाद भी उसको सेकुलर मान लिया जाता है, उसका गठबंधन होता है, तो यूपी में वह को साथ क्यों लिया जाता है? मेरा सवाल है जनता की मन की बात। नहीं, देखिए, ये मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैं
और राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके ऊपर में वो जो फैसला लेंगे वो लेंगे। हम यहाँ पे बैठ के वो फैसले पे बात नहीं कर सकते। नहीं, काफी लोग जनता की मन की बात है। हाँ, आपको ठीक है। व्यक्ति ओर से क्या लगता है? जनता के मन की बात नहीं है, वो वही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के मन की बात है ये। अच्छा, दूसरी बात ये है साहब कि जब सेक्युलर पार्टियां तमाम देश हाँ। में एकजुट आ रहे हैं, इस्लाम पार्टी जो अभी उभर के आई है, जी। वो भी अपने आप को सेक्युलर कहती है, एमआईएम भी कहती है, या जो भी कहती है। हम्म। अभी मुसलमानों के बड़े चेहरे जी। हैं, जो भी है, वजह है, खटास है, मिठास है, जो भी है, हम्म। लोगों का ऐसा नजरिया है आवाम के हम्म। कि भाई ये लोग जब सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते? देखिए, एक बेसिक इसका मैं आपको जवाब दे देता हूं। हम जितने सेकुलर पार्टियां हैं ये सब बीजेपी से लड़ रही है, और आप जो नाम ले रहे हैं ये उन पार्टियों से लड़ रहे हैं जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो पहले लड़ाई को तय किया जाए कि हम किसके खिलाफ है, तो उसके बाद ही गठबंधन ये सब बातें हो जाती है। सर, ये आज की फूट फूट की राजनीति है, हिंदू मुसलमान की राजनीति है, एक बड़े नेता का आपका दौरा चल रहा है, तो कैसा लगता है आपको? क्या वाकई से मतलब दम तोड़ रहा है या नहीं? बिल्कुल नहीं। आपको सेकुलरिज्म की इससे बड़ी मिसाल क्या मिलेगी कि अयोध्या के अंदर में एक ज़मीन खरीदी गई और 20 मिनट के बाद में वो ज़मीन बेची गई, और वो ज़मीन खरीदते वक्त में आरएसएस जैसे संगठन का जो वहाँ का मेयर था उपाध्याय अयोध्या का, उसका पार्टनर एक अंसारी था। तो मेरा तो विश्वास बढ़ गया सेकुलरिज्म में। जी। चलिए, आखिरी सवाल ले लेते हैं कि आज आपका औरंगाबाद दौरा है, तो यहाँ की जनता को, सभी वर्गों की जनता को एक पार्टी से जुड़ने का बोलिए या अपनी पार्टी की छवि की ताकत के हिसाब से क्या आह्वान है? ओपन आह्वान। देखिए, अब जो आंदोलन छात्रों का, स्टूडेंट्स का चालू है, इस आंदोलन में बच्चों ने हम सबको एक सीख दी है। हम बच्चों से तो आज उम्र में बड़े ही है ना। बच्चों ने इस सरकार के खिलाफ में, इस सरकार की जो दहशत थी आवाम में, राजकीय पार्टी के कार्यकर्ताओं में, ये सारी दहशत को, नेताओं की दहशत को ख़त्म करने का काम किया। अब दौर फिर से शुरू हो चुका है, एक साइकिल ख़त्म हुआ है, युवाओं का दौर है, नौजवानों का दौर है और स्टूडेंट मूवमेंट का दौर है। और यहाँ से सारे जो नौजवान तबका है ये अब दोबारा देश की पॉलिटिक्स में जुड़ना चाहेगा। आपके जमाने एक बार आपसे वापस का नाम बता दीजिए, फिर पद बता रिक्शा दीजिए। चालक को लेकर भी बहुत बड़ी समस्या है। रिक्शा चालक भी बहुत सारे यूनियन वाले हुए हैं। जी। समस्या को लेकर कैसे देखेंगे? नहीं, अभी पिछले हफ्ते ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय आमदार अबू आसिम आजमी साहब ने परिवहन मंत्री को मिलकर वो जो एक रिक्शा का मसला था कि जिसमें मराठी भाषा का आना ज़रूरी है, और बिल्कुल आना ज़रूरी है। वो भाषा किसी की, एक मज़हब की या धर्म की या किसी एक ज़ात समाज की नहीं होती है। भाषा ये हम सब की होती है। तो कोई भी ज़बान और भाषा का है तो सीखने में कोई बुराई नहीं है। उसमें उल्टा हमने रिक्शा चालकों को एक कम पीरियड दिया गया था कि वो जो डेडलाइन ख़त्म हो रही थी उसको बढ़ा के मांगा गया, और ये काम भी समाजवादी पार्टी के ही नेता हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आमदार आजमी साहब ने ही किया। तो हम तो बिल्कुल जो लेबर मूवमेंट रहेंगी, शोषित, पीड़ित, वंचित, कामगार, ये सब की बात हम लोगों ने विधानसभा में भी किए हैं और कंटिन्यू करते आए हुए। ये तमाम बातें फिर से खत्म हो गई। अब एसआईआर का मसला चल रहा है। जी। आपकी पार्टी की तरफ से आम जनता को एसआईआर की जागरूकता मिलने जैसे कोई अपील कर दी। हाँ, अब बिल्कुल एसआईआर आखिरी दौर में आ चुका है। हमारे कार्यकर्ता भी अब एक और सेशन, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम एक और घंटा 1.5 घंटा हमारी मीटिंग और चलनी है। उसमें एसआईआर के आखिरी फॉर्म जिसको क्रॉस वेरिफिकेशन चालू है, इसके ऊपर हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल काम करेंगे। जिनके नाम सस्पेंस लिस्ट में जा चुकी है उसको भी लाने के काम करना करेंगे। आपका नाम और वो बता दीजिए। मेरा नाम अनीस अहमद है। मैं महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव के पद पे था। हमारी कार्यकारिणी डिसॉल्व है, लेकिन मुझे आज यहाँ पे निरीक्षक के तौर पे भेजा गया है। ये जो मीटिंग के अध्यक्ष हैं हमारे जो अनीस अहमद साहब हैं, महाराष्ट्र के महासचिव, और दूसरे महासचिव हमारे अयूब साहब, अकील साहब, शकीला मैडम और अपना अयूब साहब और सभी मेरे साथियों। एक्चुअली समाजवादी पार्टी किसी छोटी मोटी पार्टी नहीं है, ये आप लोग सब जानते हैं। नेशनल लेवल पर हमारे 40 खासदार हैं, स्टेट लेवल पर 2 आमदार हैं, जबकि बाकी जो पार्टियां जो मुसलमानों के इस पर काम करती हैं उनके खासदारों की तादाद भी आपको मालूम है। खासदार की तादाद मालूम है, खाली एक आमदार भी कितने हैं मालूम है आपको। तो हम अपने आप को एहसास से कमतरी में मुब्तला नहीं करना चाहिए।
हम आज अबू आसिम साहब जो है तो हर मुद्दे पर अपनी बात को उठाते हैं और मजबूती से उठाते हैं। उसी तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पार्लियामेंट में बहुत ही मजबूती से अपनी बात को रखते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा चांस है कि हम हमारे मुद्दों को नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी उठा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारी जो तादाद है बहुत ही कम हो गई है वो, और क्यों कम हुई है इसको समझ के लिए गौर करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और संगठन को मजबूत करना भी ज़रूरी है। आपस में जो इख्तलाफात जो हमारे भाई इख्तलाफात एक दूसरे के अंदर रहते हैं, लेकिन उसको इसे हाई लेवल पर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने कोई भी इख्तलाफात है तो हमारे जो बड़े हमारे लीडर्स हैं उनके सामने रख करके उसको हल किया जा सकता है। लेकिन अब जब एक संगठन के अंदर हम काम कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम मिलजुल कर काम करें। कोई भी अपना बस किसी के दिल में आता कोई भी कुछ भी उठा के करना काम, तो उस तरह से काम नहीं होना चाहिए। सब मिलजुल के काम होना चाहिए। अपने इत्तेफाक से हमारे पास में तो अपने शहर के अंदर ही अपने महाराष्ट्र के महासचिव हैं, रऊफ साहब हैं, अकील साहब हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है दोनों भी अपने लोकल लेवल की, जो हम हमारे मुद्दे उनके पास में ले जा करके हम सॉल्व कर सकते हैं। बदकिस्मती से हम उसके अंदर थोड़ा पीछे पड़ रहे हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमने संगठन को बहुत मजबूत करना चाहिए। रूट लेवल पर हमारे ये होना चाहिए, मेंबर्स होना चाहिए, हर वार्ड के अंदर होना चाहिए, हर अपना जो बूथ लेवल के ऊपर होना चाहिए। बाकी आप पार्टियों को देखेंगे अगर आप, तो बूथ लेवल से उनका मैनेजमेंट है। तो हमारा तो अब शहर लेवल पर भी हमारा सही ढंग से मैनेजमेंट नहीं हो सका अभी तक के। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम रूट लेवल तक के हमने काम करना चाहिए, और हमको उम्मीद है कि हम इसके अंदर अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। एक्चुअली जब हम देखेंगे कि जब ये MIM के आने से पहले या इस्लाम पार्टी के आने से पहले या बाकी भी जो पार्टियां आई है, उससे पहले समाजवादी का बहुत बड़ा बोलबाला था यहाँ पर। हमारे यहाँ पर अपने कारपोरेटर भी हुआ करते थे। आज एक भी कारपोरेटर नहीं हमारा। हम कारपोरेटर तो दूर की बात, हम कारपोरेटर खड़े भी नहीं कर सक रहे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अनैतिक की बात है, जबकि हमारे पास में बहुत बड़ी ये है। तो हम चाहेंगे कि भाई यहाँ पर हमारा संगठन मजबूत हो। आप सब लोगों ने अपने अपने लेवल पे काम करना ज़रूरी है। मेंबरशिप हासिल करना ज़रूरी है, और एक्टिव मेंबरशिप हासिल करना ज़रूरी है। एक समझो एक्टिव मेंबर अगर होता है हमारे पास में तो कम से कम 50 लोगों को जोड़ता है वो। तो ये हम काम करना चाहिए। सिर्फ पद लेके बैठने की कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। हमको काम करना बहुत ज़रूरी है। और अभी इंशाल्लाह हमारे सब अपने साहब लोग आए हैं यहाँ पर अभी, तो इस पर जल्दी से जल्दी गौर किया जाएगा और जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपना संगठन को मजबूत किया जाएगा। और जो पदाधिकारी है उनको अपने ये किया जाएगा यहाँ पर। तो वही मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि सब मिलजुल के काम करें और संगठन को मजबूत बनाए, पार्टी को मजबूत बनाए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इसके अंदर कामयाब भी होंगे। सबसे पहले सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज समाजवादी पार्टी की एक छोटी सी मीटिंग रखी गई। इसकी वजह ये है कि हमारे प्रदेश महासचिव श्री अनीश अहमद साहब आज जो है तो पार्टी के कार्यकारिणी के बारे में या पार्टी के संगठन के बारे में आज ये मीटिंग लेने के लिए बॉम्बे से आए हैं। आसिम भाई ने आज उनको यहाँ भेजे हैं। उसके साथ साथ हमारे महासचिव रऊफ साहब, अकील भी हमारे सचिव, हमारे देशमुख साहब महाराष्ट्र महासचिव, और हमारे माजी जिला अध्यक्ष शाहीन पठान मैडम आज सब यहाँ पे उपस्थित है। तो आज बहुत अच्छी बात यह है कि आज आपने साथ में महिलाएं भी इतनी आज आई है। ये खुशी की बात है कि पार्टी संगठन के अंदर महिलाओं का भी योगदान जरूरी है। और आज ये सब यंग ग्रुप, जैसे हमारे ताबीज़ भाई है, इन्होंने अभी हाल ही में इलेक्शन लड़ा, इनके साथ भी यंग बच्चे, इनके भी लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं। और सब चाहते हैं कि कोई अच्छा संगठन पार्टी का बने औरंगाबाद शहर के अंदर, क्योंकि औरंगाबाद शहर के अंदर हर किसी की नज़र है, क्योंकि यहाँ पर हर समाज के लोग हैं। उसके साथ साथ मुस्लिम समाज भी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर है। तो आज अबू आसिम आजमी साहब हर वक्त हर टाइम, चाहे सर्दी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, कौम की खिदमत के लिए भागते रहते हैं, लोगों के काम करते रहते हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं। तो उनके हाथ को मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सबकी भी है। हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में औरंगाबाद के अंदर एक अच्छा संगठन खड़ा हो, अच्छे लोग
औरंगाबाद में समाजवादी पार्टी से जुड़े और समाजवादी की पार्टी का हाथ मजबूत करे, आसिम भाई के हाथ मजबूत करे। आसिम भाई को औरंगाबाद से ये खास उम्मीद है, हमेशा जितने भी लोग सर आए यहाँ पर, आसिम भाई का यही संदेश था कि वहाँ जाके संगठन को आप खड़ा करो। तो मैं चाहूँगा, आप लोगों से भी मेरी ये गुजारिश है कि जो संगठन पे काम करेगा, जो संगठन को मजबूत करेगा, आने वाले वक्त में औरंगाबाद के अंदर हर कोने में अपने लोग जुड़ना चाहिए, लोगों ने काम करना चाहिए, चाहे वो कोई भी समाज का हो। तो ऐसे लोगों को मैं चाहूँगा कि आप अपने संगठन मजबूती के लिए खड़ा करें। इसके लिए मैं आप सबसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, समाजवादी पार्टी के हक की आवाज़ के लिए आप हमारा साथ दो, हमारे साथ जुड़ो। अभी मुझे लगता है कि अभी सदस्यता नोंदणी का भी प्रोग्राम हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितने भी हो सके सब अपनी अपनी तरीके से मेहनत करो और समाजवादी पार्टी को मजबूत करो।